गाइस, एक सिंपल सा सवाल, अगर कल से एआई टूल्स जैसे परप्लेक्सिटी, चैटजीपीटी, गिटहब कॉपिलेट और डैशबोर्ड्स ऑटोमेशन टूल्स आपका एसक्यूएल लिखने लगे, पाइथन कोड जनरेट करने लगे और रिपोर्ट्स बना दे, तो फिर कंपनी आपको सैलरी क्यों देगी? पास करके सोचो। तो रियलिटी ये है कि 2026 तक डेटा एनालिस्ट का रोल चेंज हो चुका होगा। बेसिक रिपोर्टिंग ऑटोमेटेड हो जाएगी, डैशबोर्ड टेम्पलेट्स रेडी मिलेंगे, कोड जनरेशन एआई करेगा। लेकिन एक चीज़ एआई कभी फुली रिप्लेस नहीं करेगा, ह्यूमन जजमेंट प्लस बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। आज मैं आपको 5 ऐसे स्किल्स समझाऊंगी जो सिर्फ जॉब सिक्योर नहीं करेगा बल्कि आपको हाई वैल्यू एनालिस्ट बना देगा। तो सबसे पहला है प्रॉब्लम फ्रेमिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम फ्रेमिंग का मतलब है प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन करना बिफोर सॉल्विंग इट। मोस्ट बिगिनर्स गलती क्या करते हैं कि उन्हें बोला जाता है सेल्स कम हो रही है तो वो तुरंत एक्सेल ओपन कर देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट एनालिस्ट क्या करता है कि वो रुकता है, सोचता है, सवाल पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ ने बोला हमारी सेल्स लास्ट क्वार्टर में गिर गई। अब सिंपल एनालिस्ट मंथली ट्रेंड देखा देगा, लेकिन एडवांस एनालिस्ट पूछता है क्या ओवरऑल सेल्स गिरी या स्पेसिफिक कैटेगरी, न्यू कस्टमर्स कम हुए या रिपीटेड, क्या ऐड बजट कम हुआ था या फिर क्या कॉम्पिटिटर ने अग्रेसिव डिस्काउंट दिया या फिर क्या डिलीवरी डिले हुए। तो यही से रियल एनालिस्ट स्टार्ट होती है। यह ग्राफ बना सकता है, यह कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन यह को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट तब तक नहीं पता जब तक आप डायरेक्शन नहीं दोगे। सो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है डेटा को डाउट करना। अगर यह बोलता है रेवेन्यू 25% ग्रो हुआ तो आपको चेक करना चाहिए लास्ट मंथ कंपेयर है या लास्ट ईयर, इन्फ्लेशन एडजस्ट है या फिर एक एक लाइन ने बल्क ऑर्डर दिया। तो इस स्किल से हमारी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि अगर प्रॉब्लम गलत डिफाइन हुआ तो पूरा एनालिसिस गलत हो जाता है, और अगर गलत एनालिसिस का कॉस्ट क्रोर्स में होता है। तो इस स्किल से इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर प्रॉब्लम गलत डिफाइन हुई तो पूरा एनालिसिस गलत, और गलत एनालिसिस का कॉस्ट क्रोर्स में होता है। सो इस स्किल से बेनिफिट क्या है, आप रिपोर्ट मेकर से डिसीजन इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। फ्यूचर में कंपनीज उनको हायर करेगी जो सवाल पूछते हैं, सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाते। अब चलते हैं नेक्स्ट स्किल, एआई कोलैबोरेशन एंड प्रॉम्प्ट इंटेलिजेंस। एआई कोलैबोरेशन का मतलब है एआई को असिस्टेंट की तरह यूज़ करना, रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। आज जो एनालिस्ट एआई से सही तरीके से काम करवाना जानते हो वो 5x प्रोडक्टिव होता है। जैसे कि अगर आप एआई को लिखते हो राइट एसक्यूएल क्वेरी तो एवरेज आउटपुट आएगा, लेकिन वही जगह अगर आप ऐसे लिखोगे जैसे राइट एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट मंथ वाइज रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल ग्रुप्ड बाय ईयर एंड मंथ एक्सक्लूडिंग कैंसिल्ड ऑर्डर्स एंड डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, तो आउटपुट प्रोफेशनल होगा। डिफरेंस क्या है कि क्लैरिटी। जैसे मान लो आप चुन एनालिसिस करना है, यही से आप कह सकते हो गिव पाइथन को टू कैलकुलेट कस्टमर चुन रेट एंड आइडेंटिफाई हाई रिस्क कस्टमर्स बेस्ड ऑन लास्ट 90 डेज इन एक्टिविटी। अब ये आपको जूनियर एनालिस्ट बन गया। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, वेरिफिकेशन। अगर यूआई रॉन्ग लॉजिक देते, अगर जॉइन गलत हो या फिर अगर कैलकुलेशन ही रॉन्ग हो तो यह स्ट्रांग फाउंडेशन का रोल आता है। तो इसी स्किल से हमारी इंपॉर्टेंस ये बनती है कि कंपनीज फास्ट एक्सिक्यूशन चाहती है, और इस स्किल्स में बेनिफिट क्या होते हैं कि 3 घंटे का काम 30 मिनट में हो जाता है। इससे स्ट्रेस कम, एफिशिएंसी हाई, प्रमोशन चांसेस वेरी है। सो फ्यूचर में जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा एक्सपीरियंस वर्किंग विद एआई टूल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्किल, डेटा व्रैंगलिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो डेटा व्रैंगलिंग का मतलब है मेसी डेटा का क्लीन स्ट्रक्चर एनालिसिस रेडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। रियल वर्ल्ड डेटा कभी क्लीन नहीं होता, आपको मिलेगा मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट रोज, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स, टाइप एरर्स, आउटलाइंस, डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशंस। जैसे कि कस्टमर एज कॉलम में वैल्यूज में 25, 32, -5, 200 नल। अब ये ऑटोमेटिकली आउटलाइन रिमूव कर सकता है, लेकिन क्या पता -5 डेटा एंट्री मिस्टेक हो या फिर 200 टेस्ट अकाउंट हो, नल इनकम्प्लीट फॉर्म हो। यहाँ हमें जजमेंट जरूरी है। एक फेमस लाइन याद रखो, गार्बेज इन सो गार्बेज आउट। अगर डेटा गलत तो डैशबोर्ड गलत, डैशबोर्ड गलत तो डिसीजन गलत। तो इस स्किल का इंपॉर्टेंस ये बताती है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है, स्टेक होल्डर्स आप पर डिपेंड करते हैं। बेनिफिट ये होता है कि आप रिलायबल एनालिस्ट बन जाते हैं, लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ सिक्योर होता है। चले जाते हैं नेक्स्ट स्किल, डेटा स्टोरी टेलिंग एंड कम्युनिकेशन। डेटा स्टोरी टेलिंग का मतलब है नंबर्स को बिजनेस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जैसे बोलना प्रॉफिट 50% ग्रो हुआ या
ये रिपोर्ट है, लेकिन बोलना जैसे प्रॉफिट 15% ग्रो हुआ, मेनली फेस्टिव मार्केट कंपाइन की वजह से, स्पेशली टायर 2 सिटीज़ में डिमांड स्पाइक हुआ। अगर सेम कंपाइन रिपीट करने हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर 8 to 10% एडिशनल ग्रोथ पॉसिबल है। तो ये इंसाइट है, जैसे मान लो चून रेट 12% से 18% हो गया। आप सिर्फ नंबर बता सकते हो या आप बता सकते हो चून इंक्रीज मेनली प्राइस इंक्रीज के बाद हुआ, स्पेशली बजट सेगमेंट कस्टमर में। सजेशन इससे क्या होता है कि इंट्रोड्यूस मिड टायर प्लान। तो अब आप सोल्यूशन दे रहे हो, तो इसी स्किल से हमारा इंपॉर्टेंस ये बताएं कि कंपनी में 80% लोग टेक्निकल नहीं होते, उन्हें इम्पैक्ट समझना होता है। और बेनिफिट ये होता है कि आप लीडरशिप ट्रैक में चले जाते हो, मीटिंग्स में इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, सैलरी ग्रोथ फास्ट होती है। नेक्स्ट एंड मेन स्किल, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फाउंडेशन लाइक SQL, पाइथन, BI। सो टेक्निकल फाउंडेशन का मतलब है डेटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और विजुअलाइजेशन के कोर टूल्स में मास्टरी। ये SQL क्या करता है, डेटा रिट्रीव करने का बैकबोन होता है। वही पाइथन क्या करता है, ऑटोमेशन, एडवांस एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग। BI टूल्स क्या करता है कि विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड्स क्रिएट करता है, AI कोड जनरेट करता है। लेकिन अगर जॉइन रॉन्ग हो, क्वेरी स्लो हो, लॉजिक इनकरेक्ट हो, तो अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे। स्ट्रांग फाउंडेशन का मतलब है AI को रिव्यू करना, ऑप्टिमाइज करना, इम्प्रूव करना। सो विथ फाउंडेशन हमें सीखने से लॉन्ग टर्म करियर स्टेबिलिटी होता है, और इससे बेनिफिट ये होता है कि हाई सैलरी रोल्स, फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब्स, कंसल्टिंग ऑफिस, ये सब हमें आराम से मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखो, रिप्लेस होंगे कॉपी पेस्ट कोडर्स, बेसिक डैशबोर्ड क्रिएटर्स, सिर्फ रिपोर्ट जनरेटर्स। रिप्लेस नहीं होंगे प्रॉब्लम सॉल्वर्स, क्रिटिकल थिंकर्स, या कोलैबोरेटर्स, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाले एनालिसिस। तो ये आपका कॉम्पिटिटर नहीं, ये आपका मल्टीप्लायर है। जो AI का यूज़ करेगा वो ग्रो होगा, जो AI से डरेगा वो रिप्लेस होगा। 2026 का एनालिस्ट टूल ऑपरेटर नहीं होगा, वो बिजनेस थिंकर होगा। और अगर आप इन 5 स्किल्स पर जेन्युइनली काम करते हो तो आप सिर्फ जॉब रेडी नहीं, इंडस्ट्री रेडी होंगे। सो गाइस याद रखो, फ्यूचर उन लोगों का है जो सिर्फ टूल्स नहीं, सोचने का तरीका सीखते हैं। यह आएगा और पावरफुल होगा, लेकिन यह तब तक पावरफुल है जब तक उसके पीछे एक इंटेलिजेंट माइंड हो। अगर आप सिर्फ SQL लिखना सीखोगे आप रिप्लेस हो सकते हो। अगर आप सिर्फ डैशबोर्ड बनाना सीखोगे आप ऑटोमेट हो सकते हो। लेकिन अगर आप सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, डेटा को वेरीफाई करते हो, AI को स्मार्ट तरीकों से यूज़ करते हो, तो इनसाइट्स को बिजनेस इम्पैक्ट में कन्वर्ट करते हो, तो आप रिप्लेस नहीं प्रमोट होंगे। सो 2026 में कंपनीज को रिपोर्ट मेकर्स नहीं चाहिए, उन्हें डिसीजन इन्फ्लुएंसर चाहिए। जो आज से डिसाइड करो AI से डरना नहीं, AI का यूज़ करना है और अपने आप को इतना स्किल्ड बनाना है कि AI भी आपके साथ काम करे, आपकी जगह नहीं। सो रिमेंबर, टूल्स चेंज होते रहते, टेक्नोलॉजी रिवॉल्व होती रहती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग थिंकिंग और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कभी आउटडेटेड नहीं होते। सो डोंट एम टू बी जस्ट ए डेटा एनालिस्ट, एम टू बी ए डेटा थिंकर। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ इन स्किल्स को प्रैक्टिकली बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे।